हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हालचाल है भैया? पहले तो यही बता दिए आप। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से, प्यार से, सपोर्ट की वजह से और बड़े बड़े जो सैक्रिफाइसेस आप करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे हैं और ये जान पा रहे हैं कि अगर हम अपनी सफलता के रास्ते से भटक रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेंथ है जो हमारी सफलता को बरकरार रख सकती है, जिसे हम अपना सकते हैं। दोस्तों, हमने ये आप सभी लोगों से सीखा है। इसके लिए हम आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए अब हम आइडिया आपके समक्ष प्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हम में से हर कोई अपनी प्रतिभा के अनुसार सफल होने के लिए कोई ना कोई काम करता है, ढूंढ करके, है ना। उसको, हर किसी को लगता है कि इस काम से हम जरूर सफल होंगे और समाज में एक नई पहचान बना पाएंगे, लगता है ना। लेकिन क्या होता है दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान कि चुनौतियां हमें लगातार हिट करती रहती हैं, जिससे कि हमारा जो जोश होता है काम करने का, जो शुरू में हुआ रहता है, वो ठंडा पड़ने लगता है। ठीक। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम उस सपने से ऐसे बात करते हैं जिसे हमने सजाया, संवारा, देखा, बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया। हम बात करते हैं, हे मेरे सपने, अब मैं आपसे अलग हो रहा हूं या अलग हो रही हूं, क्योंकि मैं तो आपके लिए बना ही नहीं हूं। ये मेरा भ्रम था कि मैं आपके लिए बना हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो हमारी मानसिक क्षमता है वो तो खत्म हो रही है। समय आने पर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि मैं अपनी एनर्जी को बचा लूं। ठीक, ये हम सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी ये बात आपके माइंड में आए तो आप क्या करिएगा, अपनी गर्दन को ऊपर रखिए। ठीक, मुंह को, पीठ को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधे को पीछे और सिरे को बाहर। ठीक, इस स्थिति में बैठिए और ये सोचिए कि भाई अगर ऐसा ही होता तो क्या हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं कर देता? अरे अगर हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता तो हम जिंदा कैसे रहते? और ऐसा क्यों सोचना है? क्योंकि दिमाग की वो नस एक होती है जो कि आपको प्रेरित करती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिमाग से ही तो वो सूचना जाती है। इसलिए आप ये सोचिए कि अगर मानसिक क्षमता आपकी कम ही हो जाती तो आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता, तो आप जिंदा कैसे होते? ठीक, जिस समय आपने ये सोच लिया, आप समझ जाइएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अपने काम को उसी शिद्दत से अंजाम देने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद आपने पहले स्टेप में तो सोच लिया, अब आपको करना क्या है? आपको इसके लिए कुछ पुशअप्स लगाने हैं। पुशअप्स फिजिकल एक्सरसाइज होती है, वो थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। देखिए, आप अपनी बॉडी की सहनशीलता के हिसाब से वो करिएगा। ठीक, पहले तो एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी गर्दन को ऊपर करिए। ठीक, ऊपर पीछे तक ले जाइए और उसके बाद से धीरे 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 उसको नीचे करिए। ठीक, नीचे अपने जो सीने के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग होता है ना, वहां उस पे रखिए, धीरे धीरे करके। इस तरह से आप कम से कम 10-20 बार या हो सके तो 50 बार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो अपना हाथ है उसको फैलाइए, बराबर फैलाइए। ठीक है, हथेली और कंधा आपका बराबर रहे, ऊंचा नीचा ना रहे। फिर आप उसको ऊपर करिए, थोड़ा हल्के से झटके से, फिर नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे करिए। ये एक्सरसाइज पहले तो आप 20 बार करिए, फिर 30 बार, धीरे धीरे करके 50 बार, और अगर हो सके तो मैक्सिमम आप 100 बार तक करेंगे तो बहुत है। ठीक है,
एक ये पुशअप एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पैर है, ठीक है, अब आप उसकी जो एड़ी होती है उसको उठाइए, ठीक, धीरे धीरे उठाइए और उसके बाद गिराइए, उठाइए गिराइए, ठीक है। लेकिन उस समय ध्यान रखना चाहिए आपकी गर्दन ऊपर ही होना चाहिए थोड़ा, हाँ, उठाइए गिराइए, उठाइए गिराइए। इस तरह से आप पहले 10 बार, फिर 20 बार, फिर 30 बार, या फिर जैसे भी आपको लगता है करिए 50 बार, फिर मैक्सिमम 100 बार तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। धीरे 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 आप नीचे झुकिए, जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा। बॉडी को इतना स्ट्रेस मत दीजिएगा कि तकलीफ होने लगे, है ना। फिर ऊपर करिए बॉडी को, लेकिन उस दौरान क्या होना चाहिए, आपका जब झुकते हैं तो आपका पेट एकदम अंदर की तरफ हो, और अगर आप उठते हैं तो एकदम बाहर की तरफ फूला हुआ हो पेट, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक। ये एक पहली बार तो भाई 5 बार करिए, फिर 10 बार, फिर 15, ऐसे करके करते आप टाइम बढ़ा सकते हैं इसका, ठीक है। और जब आप एक एक पुशअप्स लगाते तो कोशिश ये कीजिए कि एड़ी उठाना, हाथ को ऊपर नीचे करना और गर्दन को ऊपर नीचे करने वाली एक्सरसाइज एक साथ किया जाए, ठीक है। उससे क्या होता है, ऊपर से नीचे तक आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है पूरी तरीके से, आपको ब्रेन के लिए एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। आप जितनी देर तक काम करने के लिए सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा देर तक भी आप अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक। अगर इस तरह से आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे, आप शिद्दत से आप काम कर पाएंगे। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आपकी जो शारीरिक पर्सनालिटी है उसमें तो वृद्धि होगी ही होगी, लेकिन मानसिक पर्सनालिटी भी बढ़ेगी ही आपके इस काम से। लेकिन याद रखिएगा, ये काम करना है आपको रेगुलरली, ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का मजेदार आइडिया। अब हम इस सेगमेंट को समाप्त तो करेंगे, लेकिन यहां से जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक खिसकेंगे नहीं, यूं तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले हमें गिफ्ट के रूप में क्या चाहिए, आप सभी लोगों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य। इसके अलावा हमें चाहिए आप सभी लोगों की ढेर सारी खुशियां, और साथ में हमें चाहिए आप सभी लोगों की ढेर सारी सफलता। तो भाई, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।